तो इसमें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चलेंगे। एक्सरसाइज है 8.2 8.2 ये है। तो इसमें क्या क्या करा, एक नंबर में निम्नलिखित के मान निकालिए, ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं समझना, इंटू इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है, समझ गए। तो ये होता है, तो देखिए इसके लिए ये जो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री ये सब जो होता है, इन सभी का मान को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे थीटा है, ये थीटा का एंगल, थीटा क्या है, एंगल है, कोण है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा है। तो उसी तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसी तरह से टेन टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान अंडर। इस एंगल को याद रखना है, इस सूत्र को याद रखना है आप सबको कि साइन 45 का मान कितना होता है, टेन को 60 डिग्री का मान कितना होता है। इन सभी को याद रखिएगा, तभी जाके ये 8.2 का चैप्टर आपका बन सकता है। ये हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखते हैं। साइन यहाँ पे है, तो साइन 60 डिग्री के सामने चलिए, देखिए √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर √3/2 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटू है तो गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए कॉस 30 डिग्री का मान, तो देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री के सामने √3/2 है, तो √3/2 ये हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। उसका साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 1/2 फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, यानी गुना हो रहा है। उसके बाद फिर क्या, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस है या 60 डिग्री के सामने चलिए कितना है, कॉस 60 डिग्री के सामने 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, √9, और अंडर रूट किसका है, ये 3 का है, तो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 निकल जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस है, यहाँ प्लस देंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। तो फिर चलते हैं आगे, क्या हो जाएगा, 4 4 4 4 से 4 हो जाएगा, 4 भागा भागफल 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस उसके 4 भागा 4 भागफल 1, 1 को 1 से जोड़े, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा, 4/4, ये 4 4 कट जाएगा, तो बचा क्या मेरा 1, यानी 1 आंसर निकलेगा। इसका आंसर आप सब मिला लीजिएगा किताब से, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का 2 नंबर में, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये सब पता करना है, इसको बनाना है। तो चलते हैं इसे बनाते हैं। तो क्या है, 2 है तो 2 दे देते हैं, यहाँ इंटू हो जाएगा, गुना हो जाके उसके बीच, दोनों के बीच क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो tan स्क्वायर 45, तो पहले tan 45 का मान देखिए कितना, tan 45 का मान 1 होगा, tan 45 के सामने चलिए 1 है, तो 2 गुना 1 1 का, या फिर यहाँ पे tan में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस देखिए, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो √3/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है इसलिए। फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान लेना, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से, तो सबसे पहले आप सबों को इन सूत्र को याद रखना है, ये सूत्र याद रहेगा तभी जाके आप सबों को बनेगा, ठीक है। तो चलते अब इसे बनाते हैं आगे। अब चलिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा अंडर रूट में, तो 9 किसका है, 3 का, तो 3 हो जाएगा बाहर, और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे उसी तरह से आएगा 3, ये हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। 1 और 4, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, तो भागफल भागफल 4 4 दूना 8, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, तो कि ये 3 कट जाएगा, तो बचा क्या, 8/4, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार से कटा, तो इसलिए 2 आंसर हो जाएगा, दूसरा का 2 आंसर निकला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर में, 1 का तीसरा नंबर है, कॉस 45/sec 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए सबसे से बनाते हैं। सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में है, इसको भी बनाने में थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जो है कि अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि cos 45 है, तो cos 45 का मान देखिए, cos सबसे पहले चुनिए कहाँ पे, cos है 45 के सामने, चलिए क्या है, cos 45 के सामने 1/, तो क्या है मेरा 1/√2 ये है। अब चलिए sec 30 डिग्री, sec चलिए sec यहाँ है 30 डिग्री सामने, 2/√3 है, तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद cosec 30 डिग्री, cosec मेरा यहाँ पे है 30 डिग्री के सामने चलेंगे, क्या आ गया मेरा 2 है, 2 ले लेंगे। अब उसके बाद चलिए बट्टा देंगे, अब यहाँ पे क्या है 1/√,
कि इसके नीचे एक छुपा हुआ एक और अंडर रूट 3 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा एलसीएम तो गुना हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 भागफल करेंगे, भागफल एक, एक को 2 से 2 प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए आगे तो क्या हो जाएगा, एक बट्टे अंडर रूट 2 बट्टे, अब जुटेगा ये नहीं जुटेगा तो क्या हो जाएगा, इसी रूप में रहेगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सही तरीका से। एक बट्टे अंडर रूट 2, अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट 3 बट्टे 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये हो जाएगा। अब फिर से हल करना है तो क्या करेंगे, एक गुना अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 अंडर रूट 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा मेरा, इससे हो जाएगा प्लस है तो प्लस अंडर रूट 2 2 तो 2 2 दूनी 4, मेरा 4 आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए आंसर मेरा ये भी हो सकता है, अगर ये नहीं है तो इसे क्या करेंगे आगे परिमेयकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है, बट्टे में है 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 ये है। अब इसको परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण में क्या करता होता है कि हर को अंश से गुना किया जाता है चिन्ह विपरीत करके। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या, प्लस में तो ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस है तो माइनस कर देंगे इसे -4 बट्टा, फिर वही चीज़ नीचे भी लेंगे माइनस। अब चलिए 2 अंडर रूट 3 गुना 2 इंटू अंडर रूट 3 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो 3 दूना 6 तो 2 अंडर रूट 6 - 4 अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें आइए a प्लस बी a माइनस बी सूत्र पे है तो क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी तो ये 8 हो गया। फिर इसमें आइए माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 ये हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है मेरा, ये हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बट्टे, अब दोनों में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -16 सॉरी -16 8 में इतना गया तो -8 हो जाएगा। अब देखिए दो, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और करना है आपको, प्लस माइनस लेना है। अगर यहाँ पे आपको माइनस लेना है तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा इस रूप में। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, अब 2 2 चौके 8 4 हो जाएगा ये। अब देखिए अब क्या जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 बट्टे 4, इसको सजा के लिख लीजिए 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बट्टे 4, यही आंसर हो गया, किताब से मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, एक का 4 नंबर में है, 4 नंबर में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, बट्टे में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री ये है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस बराबर को खींचेंगे क्योंकि बट्टे में है। अब साइन 30 डिग्री का मान लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस दिए हैं। अब टेन 45 का मान 1 होता है, 1 देंगे, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 60 डिग्री मान 2/√2 सॉरी 3 √3 होता है, ये हो गया। अब चलिए नीचे में आते हैं, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 2/√3 हो गया। उसके बाद फिर आइए प्लस में, यहाँ पे प्लस देंगे, उसके बाद फिर क्या है, कॉस 60 डिग्री मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 1/2 हो गया। उसके बाद फिर चलिए कॉट 45 का मान, कॉट 45 का भी मान 1 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस देंगे, कॉट 45 का मान 1 होता है। अब चलिए इसे हल करते हैं, बराबर में यहाँ ले लेते हैं क्योंकि जगह कम है इसलिए। तो अब क्या करेंगे, बट्टे खींचेंगे। अब देखिए एक इसके नीचे एक छुपा हुआ, 1 और √3 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 2 √3 भाग करेंगे, भाग पर ये आ जाएगा, पर क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 √3, उसके बाद 3 दिन कट जाएगा, 4 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। अब नीचे में आते हैं, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 2 √2 ये हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 तो √3 3 2 दूनी 4 प्लस उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 √3 ये हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है √3, यहाँ पे 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 √3 -4 बट्टा इसका क्या हो जाएगा, 2 √3 उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 √3 प्लस 4 बट्टा 2 √3 ये हो गया। अब क्या हो जाएगा बट्टे में, अब देखिए मेन वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 √3 उसके बाद -4 बट्टा 2 √3
3 गुना, अभी गुना ये मेन ये था, तो ये क्या हो जाएगा भाग के रूप में, तो गुना में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर का नीचे अंश का हर का अंश, तो इधर का नीचे का क्या आ जाएगा 3√3 + 4, ये हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, बचा क्या मेरा 3√3 - 4/3√3 + 4। अब क्या करेंगे, इसे परिमयकरण करेंगे, तो परिमयकरण करने पर क्या हो जाएगा, नीचे का जो है हर का ऊपर चले जाएगा, यानी अंश में जाएगा, अंश में जाके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 है 3√3 माइनस, अब क्या जब परिमयकरण में यहाँ गुना कर लेंगे तो 3√3 - 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है इसीलिए यहाँ पे माइनस में ले लेंगे, 3√3 - 4। अब देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों कर देंगे, तो √3 गुना ये 3 गुना 3 और √3 गुना 3, तो 9 का बाहर आ जाएगा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27। फिर देखिए उसके बाद इसको अब इनसे गुना करना, तो -3 चौके 12 √3, उसके बाद फिर ये बच गया, ये आ जाएगा -3 चौके 12 √3, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, ये आ जाएगा। अब नीचे आते हैं, देखिए a + b - b, ये हो जाएगा इंटू में a पर माइनस a² - b² होता है, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा। अब लीजिए 27 में 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, उसके बाद इसको जोड़िए -24 √3, उसके बाद इसको जोड़ करेंगे तो क्या होगा 11, घटाएंगे तो 11 आएगा, तो ये आंसर हो गया मेरा, है ना, 8.2 का था मेरा ये 8.2 का। अगला क्वेश्चन में क्या है 5 नंबर में, एक का 5 नंबर में है 5, ये 5 है, ठीक है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह दीजिए, इसको तो बट्टे खींच लीजिए, उसके बाद 5 है, यहाँ पे 5 ले लीजिए, गुना कर दीजिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यों स्क्वायर होगा, यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर है, ठीक है, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे, 4 है 4 लिखेंगे, 4 गुना, अब sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री मान 2/√3 हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, फिर माइनस है माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बट्टे में आते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस दे देंगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब 5, ये देखिए बट्टे पहले खींच लीजिए आसान होगा, तो 5 गुना, अब क्या हो जाएगा ऊपर वाला करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे प्लस 4 गुना, अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा बाहर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद यहाँ पे आइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब यहाँ पे आइए क्या आ जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेन को खींच, तो देखिए मेन लकीर को खींच लिए हैं। अब क्या करेंगे 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 5/4 प्लस 4 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा 16/3 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब नीचे आइए, इसको से इसका निकाल ये लीजिए पहले, तो क्या होगा 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3, फिर चलिए ऊपर मेन लकीर का खींचेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3 3 × 5 = 15 प्लस उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 4 आएगा, भाग करेंगे तो भागफल 4 4 जगह 16 चौका 64, उसके बाद यहाँ पे आइए -12 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 1 4 4/4, इसका कट के क्या आ जाएगा मेरा 1 निकलेगा इसका, ठीक है, एक बार में कट गया दोनों। तो अब फिर चलिए इसके आगे लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 15 और 15 64 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, सॉरी 5 4 9 6 1 7, हाँ 79 -12, बट्टे में क्या आ गया मेरा 12, मेन प्रश्न यही बच गया, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 में 6 गया, ये 7 में 1 क्या 6/12, यही आंसर हो गया मेरा। तो इस तरह से मेरा जो है कि 8.2 का 1 का 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप सब भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 8.2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो 1 नंबर में लिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो क्या है 2 tan 30 डिग्री बट 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। इस चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसे बनाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन मेरा, तो 2 tan
30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो चलिए इसे बना लेते हैं, 2 गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 हो गया, है ना। नीचे में टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√2 है, 1/√3। अब यहाँ पे टेन का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसे बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 2/√3। फिर मेन बट्टे मेरा ये है 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बार आ जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए इसके नीचे मेरा, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2/√3 है, बट इसका एलसीएम करेंगे तो 3, 3 + 1। फिर चलिए आगे लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 2√√3। अब नीचे आ जाएगा मेरा 4/3, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/√3 ये गुना हो जाएगा 3/4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, ये 4/3 ये आ जाएगा। अब देखिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 2 से ये कट रहा है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया मेरा, 3 ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, 3/2√3। अब इसका परिमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो अब चलिए 2/√3 से गुना करेंगे, 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/√3 बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 3, 4 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो √3/2। तो देखिए √3/2 किसका आएगा, तो √3/2 मेरा कॉस का आएगा। तो कॉस कितना का मान आएगा, तो √3 कॉस 60 डिग्री का मान आएगा। तो चलिए कॉस 60 डिग्री मान मेरा है, तो हाँ है, तो ये ऑप्शन बी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सबको भी सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा मेरा। तो चलते हैं इसे बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो बराबर ले लेते हैं, तो 1 - tan का मान कितना होता है, 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि tan में स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan का मान कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 में 1 चले जाएगा, 0 0 बट्टे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान 0। आंसर देखिए 0 आंसर है कहीं पे, ये देख सकते हैं 0 आंसर मेरा डी नंबर में, तो डी नंबर का ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ 3 नंबर में, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो कह रहा a बराबर होता है तो कब, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जान लीजिए sin 2a है, अगर हम a बराबर क्या कर लेते हैं, a बराबर हम 0 लेते हैं। ठीक है, एंगल का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 × 0, तो क्या हो जाएगा, तो sin 0 हो जाएगा ये, तो sin 0 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए आगे क्या है, 2 sin ए, अगर ए की जगह हम 0 रखेंगे, 2 sin 0, तो ये 0 है, ये भी फॉर्मेट 0 हो जाएगा। जब ये फॉर्मेट 0 हो जाएगा तो 2 × 0 ये भी मेरा क्या हो जाएगा 0। तो ये सब समझ लीजिए, sin 2a 0, तो ये मेरा क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तब तो sin 0, तो sin a बराबर के लिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मान आएगा मेरा, 0 डिग्री मेरा जो है ये ऑप्शन ए नंबर में सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 2 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 का 4 नंबर में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो किसके बराबर होगा इस एंगल। ठीक है, इसमें पता करना है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया। अब चलिए 2 गुना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ये हो जाएगा। तो 1 - tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बट का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, तो 2 हो जाएगा बट्टे, इसका क्या हो जाएगा, तो बट्टे √3 बट्टे में क्या आ जाएगा इसका 1, और इसका एलसीएम करेंगे तो 1 - 1 स्क्वायर करेंगे 3, ये क्या हो जाएगा, इसको सजा के फिर लिख लीजिए 2/√3 बट्टे इसका 1, तो ये हो जाएगा 3 1 1 3 - 1, इसको अब यहाँ से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा 2/√3 बट्टे में फिर मेन 2/3,
ये जाएगा, इसको हल करना है बट्टे में 2/√3 गुना 3/2, तो 3 दूना 6/2। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे कट रहा है कहीं पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, क्या बचा 3/√3। परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो गया √3/√3, तो ये क्या जाएगा 3/√3, 3 गुना 3/3, ये 3 3 कट जाएगा तो बचा क्या मेरा √3। तो √3 किसका होता है tan 60 डिग्री का मान मेरा कहाँ है, tan 60 डिग्री का मान मेरा यहाँ ऑप्शन सी नंबर का होगा सही। ठीक है, तो चलते हैं, ये मेरा 2 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ये सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। चलिए 8.2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√2 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, जो कि 0 डिग्री कह रहा है, 0 डिग्री बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा, a + b का मान हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री का मान। इससे अब ये क्या हो जाएगा, a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, दिया क्या हुआ है tan a + b बराबर √3, ये है। तो tan बराबर tan, ये किसका मान दिया हुआ है, तो tan ये √3 tan, तो 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। दूसरा में क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर कितना है 1/√2, ये किसका दिया हुआ है tan 1/2, ये 30 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 - a - b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, a + b बराबर 60 डिग्री, तो उसके बाद a - b बराबर 30 डिग्री से समीकरण 2 है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो क्या करने पर, जोड़ने पर लिख दीजिए, क्योंकि अध्याय 3 में बनाए होंगे, उसमें ये हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 45 आएगा, तो इसलिए a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद b का मान ज्ञात करना है, तो चलते हैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी ले सकते हैं। तो चलते हैं हम समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो चलते हैं समीकरण 1 में क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है, इसी में 45 डिग्री मान रखेंगे। a का मान, a मेरा कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री है ये, तो b बराबर, तो क्या जाएगा, और b बराबर ये तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो 60 - 45, तो इसलिए b बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 5 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री आंसर, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा सब क्वेश्चन में। तो ये आपका जो है कि अध्याय 8.2 का समाप्त, जो कि बचा चौथा।